हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक और बढ़िया सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अतिथि सत्कार। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो कहानी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। अतिथि सत्कार। काशी में दामोदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया, देखो अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि का सत्कार करना। मैं घर में हूँ या ना हूँ, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भगवत भजन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा, अच्छी बात है। वे ब्राह्मण काशी नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता लाकर स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि ये घर दामोदर का है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले, आज मन में आ गई है कि मैं तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया, उनको बैठाया। दैवयोग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिली ही नहीं थी। उसने सोचा कि अब क्या करें, खुद तो भूखे भी रह जाएं, पर ये सन्यासी महाराज को भूखा कैसे रखें। घर में कोई संपत्ति भी नहीं थी, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, टूटी हुई चटाई थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली, आप घबराते क्यों हैं, मैं हूँ ना। ब्राह्मण बोला, क्या तेरे पास कोई गहना है। वह बोली, गहना कहाँ, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। स्त्री बोली, आप नाई के घर से कैंची ले आओ। ब्राह्मण कैंची ले आया। स्त्री ने अपने सिर के केस भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए। कटे हुए केसों की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली, जाओ इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने से जो थोड़े पैसे मिले उससे थोड़े चावल और दाल ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी ने कहा, महाराज रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। महाराज बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर दाल चावल परोस दिया। महाराज खाने लगे। उन्होंने पत्तल में एक भी दाना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और लेंगे। वे बोले, हाँ हाँ और ले आओ। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन सन्यासी को परोस दिया। सन्यासी ने सब खा लिया और बोले, बस अब तृप्ति हो गई है। फिर बोले, भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज आप यहीं विराजे। महाराज दिन भर वहीं रहे। शाम हुई तो बोले, बस दाल चावल बना लेना, ज़्यादा वस्तु की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केस भी काट दिए और उसको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिया। महाराज पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें भी कुछ नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले, रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज आप आज यहीं विराजे। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए।
ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगे। थोड़ी देर में महाराज को नींद आ गई। उनके चरणों के एक तरफ ब्राह्मण सो गया और दूसरी तरफ उसकी स्त्री सो गई। जब वे दोनों सो गए तब जो है सन्यासी बाबा जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाए, बढ़िया कपड़े हो जाए, गहने हो जाए, धन धान से भंडार भर जाए। फिर वे अंतर्धान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा हाथों में गहने हैं, सुंदर वस्त्र है, सिर पर केस हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। उसने पति को जगाया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबा जी तो नहीं हैं। वह बाहर भागा कि बाबा जी कहाँ गए, बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। स्त्री ने कहा, आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण देखा तो अब वे रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, अब तुम खूब आतिथ्य सत्कार करो और फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये था कहानी, अर्थात ईश्वर कब किस रूप में परीक्षा लेने पहुंच जाए कोई नहीं बता सकता है। तो प्रत्येक मनुष्य की सत्कार करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।